नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ नॉलेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज तारीख है 13 सितंबर 2024 और आज की सभी बड़ी खबरों पे एक नज़र डालते हैं। प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज ने ठुकराई पीएचडी की मानक उपाधि। जी हाँ दोस्तों, मथुरा यूपी के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज ने कानपुर की छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी द्वारा उन्हें ऑफर किए गए पीएचडी की मानक उपाधि ठुकरा दी है। मथुरा पहुंचे यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार अनिल कुमार यादव ने उनके सामने यह प्रस्ताव रखा था। इस पर प्रेमानंद महाराज ने कहा, हम भगवान के दासत्व में हैं और सब उपाधियां इससे छोटी है। अगली खबर है दोस्तों, ट्राई ने पिछले 14 दिनों में 3.5 लाख मोबाइल नंबर किए हैं बंद, 50 कंपनियां हुई ब्लैकलिस्ट। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने स्पैम कॉल के खतरे को रोकने के लिए पिछले 14 दिनों में 3.5 लाख मोबाइल नंबरों को बंद कर दिया है और 50 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया है। दूरसंचार विभाग ने संचार साथी यानी साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए बनाए गए प्लेटफॉर्म की मदद से अब तक 1 करोड़ से अधिक मोबाइल नंबर डिस्कनेक्ट किए हैं। दोस्तों, अगली खबर है बंगाल से। कोलकाता में महिला डॉक्टर के रेप हत्या के बाद डॉक्टरों के प्रदर्शन के बीच ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की पेशकश की है। मुख्यमंत्री ममता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, लोगों के लिए मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। मैं भी आरजीकर अस्पताल में मारी गई डॉक्टर के लिए न्याय चाहती हूं। दोस्तों, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी के परिवार ने एम्स में सीताराम येचुरी के शरीर को दान दे दिया है। एम्स दिल्ली में सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, जो कि 72 साल के थे, उनका निधन होने के बाद एक बयान में कहा है कि 19 अगस्त को निमोनिया की दिक्कत के साथ येचुरी को एम्स में भर्ती कराया था। अस्पताल के बयान के अनुसार येचुरी के परिवार ने उनके शव को शिक्षण कार्य और रिसर्च के लिए एम्स दिल्ली को दान दिया है। दोस्तों, अगली खबर है एमपी से। एमपी के दतिया में गुरुवार तड़के राजगढ़ किले की करीब 400 साल पुरानी एक दीवार ढहने से कई लोग मलबे में दब गए। बचाव दल ने मौके से अब तक एक ही परिवार के 5 लोगों के शव बरामद किए हैं, जबकि कुछ और लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। संकरे रास्तों के कारण बचाव अभियान में देरी हो रही है। अगली खबर के रुख करते दोस्तों, हरियाणा में कुमारी सैलजा नहीं लड़ेंगी चुनाव, कांग्रेस ने जारी की अंतिम सूची। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को अपनी अंतिम सूची जारी कर दी है, जिसमें साफ हो गया है कि सीएम फेस की रेस में शामिल कुमारी सैलजा चुनाव नहीं लड़ेंगी। पार्टी ने सोहना से रोहतास खटाना को उम्मीदवार बनाया है, जबकि भिवानी सीट सीपीआईएम के लिए छोड़ दी है। इससे पहले पार्टी ने उकलाना व नारनौंद पर उम्मीदवार घोषित किए थे। दोस्तों, भारतीय मूल के इजरायली सैनिक की वेस्ट बैंक में हुई हत्या। वेस्ट बैंक में बढ़ते तनाव के बीच भारतीय मूल के इजरायली सैनिक की बुधवार को एक कार हमले में हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान स्टाफ सर्जेंट गेरी गिदियो हंगल के रूप में हुई है, जो 2020 में भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र से इजरायल चले गए थे। लोगों ने कहा कि मौत की खबर सुनकर वे सदमे में हैं। दोस्तों, अमेरिकी बिलियनियर जेरेड आइजकमैन ने गुरुवार को पहली प्राइवेट स्पेस वॉक कर इतिहास रच दिया है। आइजकमैन और अन्य 3 क्रू सदस्य हाल ही में स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल से पृथ्वी की कक्षा में गए, जहां उन्होंने कई परीक्षण किए हैं। आइजकमैन ने कहा, घर में हमें बहुत काम करने हैं, लेकिन यहां से पृथ्वी एक शानदार दुनिया की तरह दिखती है। दोस्तों, शेयर बाजार में आया भारी उछाल, 1500 अंक चढ़ा सेंसेक्स। बीएसई का सेंसेक्स गुरुवार को कारोबार के दौरान 1500 अंक से अधिक चढ़कर 83,000 अंक के पार पहुंच गया है। वहीं इस दौरान एनएसई का निफ्टी 400 अंक से अधिक चढ़कर कारोबार कर रहा है। गौरतलब है कि सेंसेक्स की 30 में से 30 कंपनियों के शेयरों में तेजी रही और सर्वाधिक तेजी भारतीय एयरटेल के शेयर में रही। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवदीप सिंह से मुलाकात का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, जिसमें पैरालंपिक चैंपियन उन्हें टोपी पहनाने की इच्छा जाहिर करते दिखे। इसके बाद प्रधानमंत्री फर्श पर बैठ गए और टोपी पहनाने के बाद उन्होंने नवदीप से कहा, लग रहा है ना तुम बड़े हो। प्रधानमंत्री ने नवदीप की बाजू पर ऑटोग्राफ भी दिया। दोस्तों, नवदीप पैरालंपिक में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल लेके आए हैं।
अगली खबर है दोस्तों, अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा के पिता अनिल कुलदीप मेहता के निधन के एक दिन बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कथित तौर पर बताया गया है कि अनिल की मौत कई चोटों की वजह से हुई है। रिपोर्ट्स के अनुसार अनिल का पोस्टमार्टम बुधवार रात को हुआ था। इससे पहले कहा गया था कि अनिल ने इमारत से कूदकर खुदकुशी की है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बहराइच में बुधवार रात को आदमखोर भेड़िए ने एक बार फिर जानलेवा हमला करते हुए 50 वर्षीय महिला को घायल कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भेड़िए ने चरपाई पर सो रही महिला की गर्दन पकड़कर उसको खींचा था। वो चिल्लाने की आवाज सुनकर लोग आ गए थे तो वो भाग गया। महिला गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। दोस्तों, पहली बार देश में पंचायत चुनाव में हुआ कागज रहित मतदान। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने भोपाल जिले में हुए पंचायत उपचुनाव के एक मतदान केंद्र पर सफलतापूर्वक कागज रहित मतदान करवाया है। एक अधिकारी ने बताया कि देश में पहली बार पंचायत चुनाव में देश में कागज रहित मतदान हुआ है। अधिकारी ने बताया, पारदर्शी मतदान कराने के लिए कागज रहित मतदान केंद्र स्थापित करने का फैसला किया गया। अगली खबर है शिमला से। शिमला में मस्जिद को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज के विरोध में आज बंद रहेंगी दुकान। शिमला के संजौली में एक निर्माणाधीन मस्जिद को लेकर विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज के विरोध में व्यापार मंडल ने बंद का आह्वान किया है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजीव कुमार ठाकुर ने बताया, शुक्रवार सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक सभी दुकानें बंद रहेंगी। प्रदर्शन में पुलिसकर्मी समेत 11 लोग घायल हुए थे। यूपी सरकार राज्य में 3,946 करोड़ की लागत से नई सड़कों व पुलों का निर्माण करने वाली है, जिसके लिए विधायकों, विधान परिषद सदस्यों, जिलाधिकारियों व PWD अधिकारियों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। इसके अंतर्गत ग्रामीण सड़कों, पुलों के निर्माण पर 1550 करोड़, स्टेट हाईवे पे 723 करोड़ और औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों पर 268 करोड़ खर्च होंगे। बांग्लादेश में